लास्ट क्लास में आपको बेसिक टेक्निक बताया था, ठीक है। आपका जो बेसिक टेक्निक है, मॉडलिंग है, कार्विंग है, असेंबलेज है। और मॉडलिंग में जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं, हाँ, क्ले कितने प्रकार की होती हैं, क्ले कैसी होती हैं, ठीक है, वैक्स बेस्ड क्ले होती हैं। और थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन कार्विंग और असेंबलेज के बारे में लास्ट में समझाया था। इस बार मैं आपको जैसे मुख्य रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह है स्कल्पचर का बहुत ही महत्वपूर्ण मीडियम है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम नाम का एक पत्थर होता है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो वह एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस पाउडर को जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वह मिक्स होने के बाद में उसके पानी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और रिएक्शन करके कुछ टाइम बाद वो एक ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, छिद्रयुक्त तो ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। क्योंकि प्लास्टर का सबसे पहले उपयोग शायद पेरिस में हुआ होगा, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ा, ठीक है। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिक क्या होता है? जिप्सम होता है। जितने भी सीलिंग पे जो बोर्ड लगते हैं जिप्सम बोर्ड कहते हैं ना, जिप्सम एक मिनरल होता है, ठीक है। ओके, फाइन, इज इट क्लियर? और प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्कल्पचर में कई इस्तेमाल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आने से स्कल्पचर में मोल्डिंग, कास्टिंग, ठीक है, मोल्डिंग और कास्टिंग का की शुरुआत हुई, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये है कि वो है पानी के साथ मिलके एक लिक्विड सॉल्वेंट बन जाता है। और लिक्विड सॉल्वेंट बन के उसे हम किसी भी शेप में ढाल दें तो उसी शेप में जम जाता है, ठीक है। और वह हार्ड और सॉलिड हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी। इसलिए इसके जो सांचे बनाए जाते हैं, तो सांचे क्या होते हैं? सांचे वह टूट जाएगा सांचा लेकिन अपनी शेप में चेंजेस नहीं लाएगा, इसलिए सांचे बहुत परफेक्ट। इसका जो इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं, यूज किया प्लास्टर पे डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, डेंटिस्ट हमारा डेंचर बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर हमारी हड्डी टूट जाती है तो भी प्लास्टर पे इसका यूज होता है। जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर है, वह हमारा क्या कहते हैं, पैरों प्लास्टर चढ़ता है हाथ हड्डी टूटने पर, वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। और घरों में दीवारों पर गड्ढे भरने काम आता है। और आजकल सीलिंग पर पीओपी की डिजाइन बनती है, तो इंडस्ट्री यूज तो ये है, ठीक है। एक्सटीरियर में काम नहीं करता प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्सटीरियर बरसात से लगातार बारिश होने से खराब हो जाता है, इसलिए एक्सटीरियर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं। लेकिन इंटीरियर में प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में, ठीक है, घरों के अंदर डिजाइन में पंखों के चारों डिजाइन बनती है, सीलिंग डिजाइन बनती है प्लास्टर में, ठीक है। तो वहां पर काफी अच्छी तरह से इसका उपयोग होता है। ओके, फाइन। अब स्कल्पचर में इसका यूज क्या है? नंबर 1 क्या है आपका? मोल्डिंग, कास्टिंग, ठीक है। नंबर 2 डायरेक्ट प्लास्टर, स्कल्पचर। नंबर 3 स्लैब और कार्विंग। लास्ट टाइम मैंने स्लैब और ब्लॉक कार्विंग आपको इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मिठाई के डब्बे में डाल के स्लैब बना, स्लैब पर आपने कार्विंग करी थी। स्लैब कार्विंग, ब्लॉक कार्विंग, या फिर बोतल में डाल के ब्लॉक बना के कार्विंग करी थी, ठीक है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। मोल्डिंग कास्टिंग, तो सबसे पहले मैं आपको मोल्डिंग कास्टिंग, स्लैब स्लैब कार्विंग, स्लैब और ब्लॉक कार्विंग तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्ट प्लास्टर स्कल्पचर, हम प्लास्टर पीओपी को घोल के और आर्मेचर बना के डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, देखो कि हमने
जैसे ये कोई फिगर हमने, ये तार का हमने बना लिया, ठीक है, ओके, हाँ, और इसका क्या क्या सूतली हमने लपेट दी, सूतली। अब ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस कल इस पे क्या है ना, घोल के छोटी सी कटोरी में गोल गोल लगा, स्पेचुला से लगा के हम क्या है ना, एक पैची स्कल्पचर क्रिएट कर सकते हैं, कॉल्ड डायरेक्ट प्लास्टर वर्क, ठीक है, फाइन, ओके, सो वी कैन मेक डायरेक्ट प्लास्टर। अब हम मोल्डिंग कास्टिंग थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं समझाता हूं। तो अगर ये आए कि प्लास्टर पेस्ट क्या होता है कि जिप्सम होता है, जिप्सम को अगर गर्म किया जाता है तो वह एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, उस पाउडर को पानी के साथ मिक्स करें तो पानी से रिएक्ट करके वह छिद्र युक्त एक ठोस पदार्थ में कन्वर्ट होता है, हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, फाइन। अब हम मोल्डिंग कास्टिंग, मोल्डिंग कास्टिंग में प्लास्टर का उपयोग एक मिडिल मीडियम के रूप में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमने स्कल्पचर बनाया, मान ली हमने पोर्ट्रेट ही बनाया, ठीक है, ये क्रिएटेड वन पोर्ट्रेट, ओके, तो इस पोर्ट्रेट को हम जैसे फॉर एग्जांपल है, मिट्टी में हमारा पोर्ट्रेट बना रहेगा तो क्या होगा ना कि वह मिट्टी सूखेगी और पोर्ट्रेट चटक जाएगा, या तो हम इसे खोखला करके टेराकोटा में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, हाँ, ये ऋषभ भैया ने किया ना, जो बना के इसे खोखला कर दिया टेराकोटा में, या फिर हम इसका क्या है ना सांचा बनाते हैं, हम क्या करते हैं इसके दो पीस कर लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे कुछ हमने जैसे एक्सरे फिल्म लगा ली यहाँ पे, या फिर हमने क्ले वॉल लगा ली, हमने क्या हुआ कि इस तरफ से पीओपी से सांचा बना लिया और इस तरफ से बना लिया, समझे, तो ये सांचा है हमारा। तो जब सांचे को निकाल लेंगे तो उसका नेगेटिव उसमें आ जाएगा, और नेगेटिव में हमने दोनों को फिर वापस बढ़ा के इसमें क्या है ना सीमेंट भर दिया, फाइबर कास्टिंग कर दी, या फिर टेराकोटा से निकाल लिया, फिर से पीओपी भर दिया। कास्टिंग का मोल्ड को मतलब सांचा बनाना, ठीक है, मोल्ड क्या बोलते हैं सांचा, कास्टिंग मतलब सांचे से जो ढलाई करते हैं उसको कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। तो हम सांचा बनाने के लिए बहुत उपयोग होता है, ठीक है। तो सिंपल वन टाइम यूज मोल्ड बनाते हैं, पीस मोल्ड बनाते हैं, जैसे किसी भी मूर्ति की हमें एक से ज्यादा कॉपी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पीस मोल्ड बनाते हैं, टुकड़े टुकड़ों में, जैसे इस पार्ट का एक मोल्ड, इस पार्ट के मोल्ड एक मोल्ड हो गया, मुंह का एक मोल्ड हो गया, उन सारे मोल्ड को एक मदर मोल्ड में अरेंज कर देते हैं ताकि वो एक ऑर्डर में रहे, ठीक है, तो पीस मोल्ड होता है, ठीक है। या फिर रबर मोल्ड का मदर मोल्ड बनाते हैं, वहां भी पीओपी का यूज होता है, तो पीओपी का मोल्डिंग कास्टिंग में बहुत यूज होता है। और प्लास्टर पेरिस का जब हम मेटल कास्टिंग तब भी हम ग्रॉक के साथ मिक्स करके उसको मोल्ड बनाते हैं। वैक्स का हमने कोई भी मॉडल बनाया तो उसको पीओपी और ग्रॉक मिक्स करके, ठीक है, ग्रॉक जो होता है हाई फाइबर का पाउडर होता है, सब मिक्स करके 40-60 की रेशियो में उसका मोल्ड बनाते हैं। कुछ मोल्ड पड़े हुए यहाँ पे, उनको गर्म करेंगे तो वैक्स उड़ जाता है, उसमें जो खाली जगह बचती है वहां पर मेटल गर्म करके वहां डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है, आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं सीमेंट। सीमेंट को भी हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आई थिंक क्लियर, ओके, सीमेंट, cement is a industrial material which is used for making buildings, homes and buildings, okay। और इसका जो केमिकल जो कॉम्पोजिशन होता है वो चूना होता है, लाइम, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जो पहले चूना किया जाता था, अभी तो खैर पेंट किए जाते हैं, लेकिन पहले क्या है ना कि जो सफेदी चूना है उसको पानी से गला के वो रिएक्शन करके ना जो चूना कलाई बनती थी उसको घरों में किया जाता, तो वही चूना है
तो उसका एक बहुत रिफाइंड फॉर्म है जो सीमेंट है, ठीक है। तो सीमेंट क्या है, पानी के साथ रिएक्शन करके ये है एक ठोस स्टोन जैसे ठोस में कन्वर्ट हो, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ओके, सीमेंट की। हालांकि केमिकल उसमें जाओगे तो बहुत कुछ सीमेंट का अपना फॉर्मूला भी हो है, केमिकल कॉम्पोजिशन भी है, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या है ना कि उतना ही समझे जितना कि हमारे सब्जेक्ट जरूरत है, ठीक है। तो सीमेंट बेसिकली एक पाउडर फॉर्मेट में, ग्रे फॉर्मेट में आता है। आजकल वाइट सीमेंट भी आते हैं, ठीक है। वाइट सीमेंट जो वाइट रहते हैं, ठीक है। दीवारों पर सीमेंट, प्लास्टर के बाद वाइट सीमेंट किया जाता है घरों में, ठीक है। या फिर सीमेंट में कुछ भी मॉडलिंग भी की जाती है, स्कल्पचर वाइट सीमेंट का यूज होता है। तो सीमेंट जो ग्रे कलर का होता है यह पानी के साथ मिलके स्टोन जैसा ठोस हो जाता है, ठीक है। तो सीमेंट एंड कंक्रीट में हम स्कल्पचर बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली करते हैं, एक तो प्रोसेस डायरेक्ट है। डायरेक्ट प्रोसेस तो ये है, मैंने जो बताया, जैसे प्लास्टर पर इसमें हमने आर्मेचर बना लिया, आयरन रॉड्स का आर्मेचर बना लिया। आर्मेचर बना के हम क्या है ना कि सीमेंट की छोटी करनी से, करनी एक होती है, ठीक है। सीमेंट में जो यूज करते हैं एक एक टूल होता है जिसका नाम है मिस्ट्री, यूज करते करनी, ऐसा ही होता है ना। हाँ, अलग अलग साइज करनी होती है, इससे इससे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, तो करनी से हम क्या है ना, जैसे हमारा कोई भी आर्मेचर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आर्मेचर हमारा, ये हमारा फिगर है, तो इस पे हमने वायर सूतली लपेट ली और करनी से डायरेक्ट सीमेंट लगा लगा के हम डायरेक्ट सीमेंट से स्कल्पचर बना सकते हैं, ठीक है। ओके, एक तो ये दूसरा मेथड, कास्टिंग मेथड। कास्टिंग में क्या करते हैं, हमने जैसे कोई भी मोल्ड बना लिया, हाँ, जैसे हमारे पास कोई भी मोल्ड है, सांचा है, तो सांचे में हम क्या करते हैं, साबु वैक्स पॉल का हम पहले कोटिंग करते हैं ताकि हम सीमेंट से चिपक ना जाए। बल्कि प्लास्टर में कास्टिंग को भी हम वैक्स पॉल में, ये बताना भूल गया, सेपरेटर, सेपरेटर होता है। यह जो वैक्स पॉल होता है, कार पे जो वैक्स की जाती है, वैक्स का जो उसकी कोटिंग कर दी जाती है प्लास्टर पे, ये आपको जब कराएंगे तो बेटर और समझ में आएगा, ठीक है। ये वही चीज है जो आपको प्रैक्टिस कराने वाली है, ठीक है। तो वैक्स पॉल कोटिंग करते हैं मोल्ड पे, पहले कोटिंग करने, पहले मोल्ड की सफाई करते, कोटिंग करने के बाद में मोल्ड को बंद करते, मोल्ड को बंद करके फिर उसमें हम पहला लेयर सीमेंट का लगाते हैं, प्योर सीमेंट का। मान लीजिए ये हमारा कोई मोल्ड है, ठीक है। ये हमारा जैसे फॉर एग्जांपल है पोर्ट्रेट है ये, और ये इसका मोल्ड है, ठीक है। ये दो पीस में भाई, हो गया, ठीक है। तो पहले तो हम इस सरफेस पे क्या करेंगे ना, वैक्स पॉल की कोटिंग करेंगे। साबुन, तेल, पानी भी यूज करते हैं, जो डॉक्टर सोप साबुन आता था, और वेजिटेबल ऑयल और पानी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं सीमेंट कास्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस पर लगाते हैं सेपरेटर, ठीक है। वैक्स पॉल रेडीमेड आता है, तो हम मार्केट से आजकल वही ज़्यादा यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, पहला लेयर प्योर सीमेंट का होगा। दूसरा, दूसरे में हम क्या करते हैं कि सीमेंट, एक हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्सा बालू और 3 हिस्सा गिट्टी, कंक्रीट, आरसीसी बोलते हैं ना, ठीक है। रॉड नहीं, रेनफोर्समेंट का यूज सॉलिड कास्टिंग नहीं करते हैं। जैसे कोई बड़ा फिगर है या हाथ पैर थोड़े बिखरे हुए, तो हम रेनफोर्समेंट का भी यूज करते हैं, आयरन रॉड का यूज करते हैं। अदरवाइज एक हिस्सा सीमेंट, ठीक है, अनुपात 3 गिट्टी, अनुपात 3 आपका बालू, ठीक है, सीमेंट। ये बालू, सैंड, ठीक है, ये गिट्टी, कंक्रीट। हाँ, तो ये हमारा रेशियो रहता है, आइडियल रेशियो 1:3/3, ठीक है। ओके, हम 4/4 ले सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो 3 से ज्यादा, हाँ। ओके, तो ये रेशियो लेके हम उसको एक खीर जैसा उसको बना लेते हैं। जैसे लेंटर पड़ते हुए आपने देखा ही होगा, हाँ, उसको क्या इसमें भर देते हैं। और हम इस काम में जैसे सिखाने के लिए तो आप खुद से करवाते हैं, बाद में बड़े काम में तो मिस्त्री का हेल्प ले सकते हो, जो भी
संबंध लेबर होती है, यू कैन टेक हेल्प, और उसको बता दो। मोल्ड करने वाले भी मिलते हैं, कास्टिंग करने वाले मिलते हैं, तो यू कैन टेक देयर हेल्प, ठीक है। हाँ, फाइन। तो सीमेंट कास्टिंग आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, वुड। तो वुड का भी बता दें, ये ठीक है। इसी तरह से फाइबर कास्टिंग का भी है, वो भी ऐसे ही होता है। फाइबर कास्टिंग बता देते हैं, ठीक है। हाँ, तो फाइबर कास्टिंग अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो केमिकल्स बहुत सारे, तो उसको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो सीमेंट इज डन। अब ये बेसिकली आपकी थ्योरी बताई गई है, ये यही आपको काम कराया भी जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि टेराकोटा फायरिंग, टेराकोटा के बारे में बात करी थी हमने ना, तो टेराकोटा फायरिंग की रहेगी, ठीक है। इसको उसको बता देते हैं, ठीक है। वुड और वुड, वुड अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, टाइप्स ऑफ वुड होते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में करेंगे। तो अभी हम क्या है ना, फायरिंग के बारे में बात, टेराकोटा फायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो टेराकोटा फायरिंग, ठीक है। टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा, तो मैंने बताया ही था कि कोई भी चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी क्या होती है बताया था मैंने पहले आपको, ठीक है। साधारण मिट्टी जब लंबे समय तक पोखर या तालाब में रहती है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो और फाइन हो जाती है, उसमें केमिकल चेंजेस आ जाती है, वह उसके अंदर लोच आ जाता है, चिकनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिसिटी। हाँ, और देसी भाषा में चिकनी मिट्टी, वो मिट्टी चिकनी हो जाती है, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है कि उसमें जो फॉर्म बनाए वो बना के बना रह जाता है, ठीक है। ओके, फाइन। तो ये सारी चिकनी मिट्टी, कोई भी मिट्टी पकने के बाद लाल रंग देती है, क्यों देती है? क्योंकि उसमें आयरन होता है, और आयरन हीट की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, वो दूसरा कलर लाल होता है, ठीक है। ओके, इसलिए हर मिट्टी जो भी है, लाल है, पीली है या काली है, सब पकने के बाद लाल रंग देती है। दिस इज कॉल्ड टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या होता है, जो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो मिट्टी 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक होती है और पकने के बाद लाल रंग देती हैं, दीज आर कॉल्ड टेराकोटा, ठीक है। अब टेराकोटा को बनाने का जो टेक्निक क्या है, पहली बात तो क्या है कि टेराकोटा में क्या है ना, हम जो भी कुछ बनाते हैं, तो अगर मिट्टी हमारी चिकनी ज्यादा है तो उसमें क्या है, लकड़ी का बुरादा भी यूज कर ले ताकि उसकी पोरोसिटी हो जाए, क्योंकि जब जब उसे भट्टी में रखते हैं ना, तो भट्टी में वो जब हीट होती है, तो अगर अगर उसका तो कोई बबल है तो पॉट को तोड़ सकता है, और थिकनेस उसकी 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, नॉर्मली तो हम कॉयल, टेराकोटा हम कॉयल में शुरुआत कराते हैं, कॉयल से, ठीक है। जैसे कॉइल्स बनाते हैं मिट्टी की, और इनको ऐसे लगाते ले जाते हैं, तो इससे हम कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है, फाइन। और इसी मेथड से आप क्या है ना, अलग अलग तरह कंपोजिशन जब बड़ा कर लेते तो उसमें क्या, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे इसमें डिवीजन कर लेते हैं, कॉइल को ऐसे ऐसे प्लस कर देते हैं, लेकिन थिकनेस इसकी 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें ऑलरेडी सेंड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हमें किसी प्रकार का लकड़ी का बुरादा या सेंड नहीं मिलाना पड़ता, ठीक है। ओके, अगर ज्यादा मोटा मिट्टी में काम करोगे तो वो क्या होगा, बाहर की, जैसे हमने कोई इतना बड़ा लंप ले लिया मिट्टी का, हमने खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा ना कि बाहर की सरफेस है ना, वो सूखेगी, अंदर सरफेस गीली है, तो सूखने के बाद मिट्टी श्रिंक होती है, तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, समझे ना। इसलिए थिकनेस इसको हम कहते हैं हॉलो कर देते हैं, इसी अंदर की मिट्टी इसे काट के निकाल देंगे, फिर से जोड़ देंगे। ओके, फाइन। एक तरीका होता है कि मिट्टी में हम कोई मॉडलिंग उसके अंदर खोखला कर दें उसको, दूसरा तरीका होता है कि हम खोखला ही बनाएं उसको, ठीक है, टेराकोटा में, ठीक है। बनाने के बाद, और जो भी पॉटर जो भी करता है वो भी टेराकोटा ही होता है, ठीक है। इस मिट्टी में टेराकोटा, ये मिट्टी का नाम है, ठीक है ना। ओके, हाँ, इसको अर्दनवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बेकिंग बेकिंग टेक्निकलिटीज। तो बेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मिट्टी के सूखने के बाद में पॉट में सूख गए, ओके, ये क्रैक नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इनको पकाया कैसे, पकाने का एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं,
जो नॉर्मल ट्रेडिशनल पोटर करता है वो क्या करता है कि अपने जो भी बर्तन है वो एक जगह डंप कर, जैसे अंदर कंडे है ना उपले, वो इकट्ठा करता है। इसके ऊपर एक लेयर हमारा जो भी है पॉट से खिलौने वो लगाता है इसको, ठीक है। फिर कंडे लगाता है, फिर खिलौने लगाएगा, फिर कंडे लगाएगा, ऐसे करके एक वो स्तूप जैसा बना लेता है, बीच में होल रखता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर घास फूस भी होता है, फिर लास्ट में मिट्टी के लेप से बंद कर देता है और यहाँ से आग डाल दी जाती है शाम को, और रात भर में धीमे धीमे आग इसके अंदर फैलती है और रात भर में ये सारे अंदर जल जाता है, अपने आप पक जाते हैं सुबह तक, और सुबह गर्म होता है क्योंकि तो नेक्स्ट डे तक, नेक्स्ट डे इवनिंग उसको खोला जाता है, ठीक है। फाइन। तो ये देसी हमारा प्रक्रिया है जो नॉर्मल हर ट्रेडिशनल पॉटर करता है, ठीक है। दूसरा प्रक्रिया होता है हमारा वुड फायरिंग। इसको हम मैदानी भट्टा ही बोलते हैं, ठीक है, मैदानी भट्टा बोलते हैं इसको हम जो बोलते हैं इसको, ये जो हमारा है मैदानी भट्टी, ठीक है, मैदानी भट्टी। क्लियर, क्लियर बेटा। इंग्लिश में तो ये तो हमारा देसी इंडियन टेक्निक है, मैदानी भट्टी बोलते हैं बेटा। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं मुझे इसका जानकारी नहीं है। हाँ, मैदानी भट्टी जिसमें लेयर बाय लेयर हम, हाँ, भट्टी को बेटा वो फर्निश बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैदानी ग्राउंड फर्निश बोल सकते हैं आप, यू कैन कॉल इट ग्राउंड फर्निश। ओके फाइन। हाँ, क्लियर। दूसरा हमारा होता है वुड फायरिंग, ठीक है। पकाने की प्रक्रिया को बोलते हैं फायरिंग इंग्लिश में, ठीक है, वुड फायरिंग। ओके, तो ग्राउंड फायरिंग और वुड फायरिंग। वुड फायरिंग में क्या करते हैं कि हमने क्या करते हैं, जैसे ये हमारा देखो, और मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे चिमनी निकाल दे, चिमनी पर चिमनी, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर होता है, बीच में सरिया होती है, ठीक है। जैसे आपने वो देखे हलवाई की जो भट्टी होती है ना, सिमिलर टू दैट। और यहाँ अंदर ईंधन जलाने के लिए ये होल होता है, ठीक है। और ये ईंटों का बना होता है, ऊपर आंच होती है, एक चिमनी होती है इसमें, ठीक है। और एक ज्यादा प्रोफेशनल जो भट्टी होती है उसमें क्या होता है कि एक खिड़की भी होती है, इसमें एक विंडो भी होती है, जिसको हम ओपन करके इसमें सामान रख देते हैं, नीचे फायरिंग करते हैं, वुड फायरिंग, ठीक है। ओके, देसी में तो हम क्या कहते हैं, ये विंडो नहीं बनाते हम, ईंट जो होती है हमारे मिट्टी से हम ये सरिये लगा के भट्टी बना लेते हैं, और उसमें सारे काम रख के नीचे फायरिंग करते हैं, ऊपर से उसे पत्ते वत्ते लगा के मिट्टी से बंद कर देते हैं, ठीक है। जो हम नॉर्मल जो हम मैनुअली जो करते हैं, ठीक है ना। अगर हम प्रोफेशनल भट्टी होती है तो उसमें क्या होता है, ये फायर ब्रेक का बनता है, ये सारा फायर ब्रेक बनता है, इसमें एक प्रोफेशनल विंडो भी होती है। हाँ, और विंडो में एक यहाँ होल होता है जिसमें हम कोन रखते हैं, सेरेमिक कोन होता है। सेरेमिक कोन ये बताता है कि वह अलग अलग टेम्परेचर के 800
1000 डिग्री सेंटीग्रेड के कोन होता है, तो इसे हम विंडो खोल के देखते हैं कि कोन पिघल गया, मतलब टेम्परेचर पहुंच गया। ये मैनुअल प्रोसेस होती है पूरी पूरी, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर कोन्स होते हैं। तो जैसे हमें कोई ग्लेज के लिए फायरिंग, ग्लेज के लिए हमें 1300 डिग्री 1200 चाहिए टेम्परेचर, तो 1200 का कोन लगा दिया, उसे देखा खोल के नहीं पिघला अभी तक, और फायरिंग करो, फिर खोल के देखा पिघल गया, मतलब फायरिंग बंद कर दो। हमने यहाँ से बंद कर दी, चिमनी बंद कर दी, सेरेमिक कोन, ठीक है। हाँ, सेरेमिक के अलग अलग टेम्परेचर कोन्स आते हैं, ठीक है। तो वुड फायरिंग ये प्रोफेशनल फायरिंग है, इसमें हम सेरेमिक की फायरिंग भी कर लेते हैं। टेराकोटा फायरिंग, टेराकोटा का तो 800 से 1000 में हो जाता है फायरिंग, लेकिन सेरेमिक का जो टेम्परेचर 1200 1300 जा जाता है, ठीक है ना। ओके, बट यहाँ तक की फायरिंग इसमें हो जाती है अगर इसमें भट्टी हमारी फायर ब्रिक से बनी हो। भट्टी का जो बाहरी ढांचा है वो तो सादा ईंटों से बनता है, लेकिन अंदर फायर ब्रिक इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फाइन, अगर फायर ब्रिक से भट्टी बनी हो तो ये इसका टेम्परेचर अच्छा खासा जाता है। ओके, फाइन। तो ये वुड फायरिंग है। और तो वुड फायरिंग में वुड फायरिंग, टेराकोटा फायरिंग होती है। तीसरा जो हमारा आपका आता है गैस फायरिंग। गैस फायरिंग भट्टी में क्या होता है कि जैसे चैम्बर होता है, फाइन, इस चैम्बर में जैसे ये होल होते हैं दो, ठीक है, इधर चिमनी होती है गैस निकलने के लिए, तो बर्नर लगाए जाते हैं, ठीक है, बर्नर होते हैं, और ये बर्नर होते हैं, ठीक है। ये जैसे स्टैंड पे खड़ी गैस गैस है ना, और यहाँ से ये पाइप जाता है, ये जिसमें आपका एलपीजी जो सिलेंडर होता है हमारा घरेलू, ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे बर्नर से फायरिंग होती है, फायर का बना होता है, इसमें भी विंडो होती है आगे, ठीक है। विंडो से हम खोल सकते हैं। इसमें हम टेराकोटा जो भी रखते हैं, इसमें भी सेरेमिक और टेराकोटा फायरिंग सब की जा सकती है, ठीक है। प्रोफेशनल भट्टी होती है। तो अच्छा, फायरिंग करते वक्त कुछ चीज ध्यान रखते हैं। शुरुआत में लो फायरिंग करते हैं, मतलब धीमे धीमे आगे जाते हैं, ताकि जो हमारे टेराकोटा वर्क है सेरेमिक, उसमें जो मॉइस्चर वो उड़ जाए। दूसरा होता है मिड फायरिंग। लो फायरिंग 1-1.5 घंटे करते हैं, मिड फायरिंग थोड़ा ज्यादा करते हैं, और हाई फायरिंग भी उतनी ही कभी मिड फायरिंग होता है, ठीक है। तो लो फायरिंग, मिड फायरिंग, हाई फायरिंग, 3 तरह की फायरिंग होती है, 5-6 घंटे कम से कम फायरिंग का टाइम होता है, ठीक है। फाइन, फायरिंग बंद करने के बाद में भट्टी को बंद कर दिया जाता है करीब लगभग 12-13 घंटे के लिए। धीमे धीमे भट्टी ठंडी होती है, उसको बाद में खोलते हैं, ठीक है। तो ये गैस फायरिंग हो गया। और गैस फायरिंग जैसा ही सिमिलर हमारा इलेक्ट्रिक फायरिंग भी होता है, ठीक है। आजकल जो लेटेस्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फायरिंग है, जिसमें बिजली, जैसे हीटर में कॉइल लगी होती है, कॉइल लगी होती है चारों ओर, इसके अंदर कॉइल लगी होती है, ठीक है। हाँ, इसमें कॉइल लगी होती है, तो कॉइल गर्म होती है, उससे ये फायरिंग होता है। तो बिजली का फायरिंग, बिजली की भट्टी आजकल लेटेस्ट है, इसमें डिजिटल मीटर लगे होते हैं, तो वैसा ही भट्टी हम मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सो ये आपका फायरिंग प्रक्रिया। हालांकि भट्टी, हर प्रकार की भट्टी में बहुत सारी वैरायटीज हैं। इंडस्ट्रियल भट्टी होती हैं, बड़ी बड़ी सिरेमिक फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी भट्टी होती हैं, कमरे के बराबरी भट्टी होती हैं, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग टाइप की भट्टी, वो तो बहुत डिटेल्स अपने बड़ा चैप्टर है, बट जितना आपको एज स्कल्पचर स्टूडेंट जो इस इंट्रोडक्टरी थ्योरेटिकल बताना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है।